अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेलर के मास्टर कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। मैं आज आपको एक कुर्ती का स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। तो ये हम कुर्ती का कटिंग किए थे, इसका हमने वीडियो बनाया है। पिछले वीडियो में आप देख लेना कि हमने इसका कटिंग कैसे किया था। तो बहुत क्लीन नहीं दिखाई दे रहा था, उसमें फैब्रिक पे कटिंग किए थे। तो फिर भी आपको देखना है तो देख लीजिएगा। लेकिन इसका हम स्टिचिंग का वीडियो बनाए हैं तो वो दिखाने जा रहे हैं आपको। तो ये देखिए, हमने काटा काटा है, दो लाइनिंग किया है, फ्रंट का और एक बैक का। तो एक लाइनिंग हमने अभी जमा लिया है इसमें, ये मेन फैब्रिक में। तो इसका जमाते हुए वीडियो हमने नहीं बनाया है, वो हमको नहीं बनाया है, इसलिए जो है आपको नहीं दिखा सके। तो इसके लिए ये लाइनिंग आप जमा लो। तो हमने लाइनिंग जमाने का कई वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जमाया जाता है। तो इसके बाद भी हम एक और बनाने वाले हैं वीडियो, तो उसमें भी दिखा देंगे। तो फिलहाल इसको आप देख लो कि इसका जो है अब इसका हम नेक का कैनवास काटेंगे, जो पेपर कैनवास है। तो फ्यूजिंग पेपर है, ये फ्यूजिंग पेपर बोलते हैं, एकदम पतला स्मूथ होता है। तो ये लगाने से ज़्यादा ऐसे खराब नहीं लगता है, तो ये पतला रहता है। तो इसको ही हम लोग लगाते हैं कुर्ती वगैरह में। तो कुर्ती वगैरह के लिए ये अच्छा है। तो एक राउंड नेक रख के बिना फलके हुए को बिछा के और लाइनिंग स्टिच करने के बाद ही ये कटेंगे। लाइनिंग जमाने के बाद जब इसको काटेंगे तो नेक हमारा बिल्कुल सही आता है। तो उस हिसाब से हमने किया है, लाइनिंग जमा के, और ये हमने पेपर कैनवास काट लिया। तो आप चौड़ाई कुछ भी काट सकते हैं, क्योंकि हमको उसको जमाना है। और जमाने के बाद में हमको पलटी मार देंगे, तो जो भी ये चौड़ा पतला जो भी काटेंगे आप एक जैसा काटिए, और वो अंदर चला जाएगा, दिखाई नहीं देने वाला है। और ये बैग है, बैग को भी हमने अच्छे से बिछा के कटिंग कर लिया है। अब इसको भी हम एक जैसा काट लेंगे और कटिंग करने के बाद में फ्यूजिंग करेंगे। तो बैग में हमको जिप लगाना है, इसीलिए हमने इसको सेंटर से दो पार्ट में काट दिया है। तो हमको यहाँ पे पूरा कपड़ा नहीं, पेपर नहीं मिल रहा था, तो हमने थोड़ा कट करके ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अगर ऐसा सलग काटना है तो काटिए, और नहीं तो ऐसा टुकड़े में दो पार्ट में भी काटेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम वहाँ से दो पार्ट वहाँ पे कटिंग करके जिप लगाने वाले हैं। तो देखिए, हमने ये कटिंग कर लिया, बैग का फलकना नहीं चाहिए जरा भी। अब उसको हम फ्यूजिंग कर लेंगे बाद में। लेकिन ये भी हमने जो लाइनिंग जमाया था, तो वहाँ पे डाट के पास हम नहीं जमाए थे। तो जितना भी हमारा डाट का निशान है उस पे हम एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तो ये लगाने से क्या होता है कि जब हम डाट लगाते हैं, तो जब कपड़ा पकड़ के ऐसा डाट लगाने जाते हैं तो एक छूट जाता है, एक रह जाता है। तो इसीलिए हमको ये सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम डाट लगाएंगे तो दोनों कपड़े बराबर पकड़े पकड़े जाएंगे और अच्छे से वो डाट लगेगा। तो देखिए, अभी हमने कच्चा कर लिया है, अब डाट लगा रहे हैं, ये सेंटर डाट है। अब जितना हमने मार्किंग किया था उतना पकड़ते हुए हमको थोड़ा गहरा ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे पैड लगाना है। और नीचे आते हुए स्मूथ एकदम उतार देना है, ताकि डाट जो है खराब ना दिखे। नहीं तो वहाँ गड्ढा गड्ढा दिखता है डाट, अगर वहाँ पे गहरा डाट लगाएंगे तो बहुत गड्ढा गड्ढा दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पैड के पास आप गहरा लगा सकते हैं, क्योंकि पैड लगेगा तो बराबर वो कवर कर लेता है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, दूसरे भी। सेंटर वाला ये डाट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो डाट पॉइंट का जो सेंटर होता है वहाँ पे होता है। और ये हम साइड का लगा लेंगे। तो साइड हमने उतना ही लगाना है जितना हमने बैक को शॉर्ट काटा है, उतना ही डाट हमको लगाना है यहाँ पे। तो हमने 1 इंच शॉर्ट रखा था, तो हमको आधा आधा इंच पकड़ के 1 इंच का हमको डाट लगाना है। तो 1 इंच हमने उसको कम रखा था बैक को। अब ये जब हम डाट लगाएंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो कम होगा तो बराबर साइड से साइड मैच हो जाएगा। तो इसीलिए बैक को हमने शॉर्ट काटा है। उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो हमारा इसमें से पिछला वीडियो है। तो कुर्ती का कटिंग उसमें मैंने लिखा है, थंबनेल वगैरह देख लीजिएगा। तो ये सेम फोटो के वाला ही है जो हमने इसके इसके थंबनेल में लगाया है, वही सेम फोटो उस पर भी है। तो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से हमको आर्मोल का भी डाट लगाना है। तो आर्मोल का अंदाज से लगा लेना है आधा इंच का। तो ज़्यादा यहाँ नहीं लगाना है गहरा, आधा इंच का एक डाट लगा लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो आधा इंच मतलब टोटल पौना इंच कपड़ा इसमें जाएगा तो चलेगा। तो उतना ही डाट लगाना है कि पौना इंच, 1 इंच के करीब ही कपड़ा जाए, ज़्यादा ना जाए। इसमें उतना ज़्यादा गहरा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमने लगा लिया है। और इसके बाद में ये देखिए, फ्यूजिंग करके हम लाइनिंग को फ्यूजिंग किए हैं। इसी तरह से लाइनिंग पे भी डाट हमने मारा है बराबर। और इसका डाट का हमने वो करके जो प्रेसिंग किया है, इसको नीचे की तरफ गिराया है, और ये सेंटर वाले को बाहर की तरफ गिराया है। इसलिए गिराया है कि डाट से डाट टकराएगा नहीं। और मेन पल्ले को हमने पूरा डाट, जो साइड का डाट है, वो ऊपर की तरफ गिराया है। तो इसलिए गिराया है कि जब हम ये पलटी करेंगे तो डाट से डाट टकराएगा नहीं। और देखिए, सेंटर वाला हमने अंदर की तरफ ऐसा गिराया है। तो ये भी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है।
तो डाट गिराने का भी किस तरफ हो है वो भी आप ध्यान दीजिए। और जब ये हो जाए तो उसके बाद में आपको शोल्डर लगाना है। मेन पार्ट पे रख के मारना है, पीछे लाइनिंग नहीं है लेकिन हम ऐसे ही मार रहे हैं, आगे लाइनिंग जमा हुआ है, पीछे बिना लाइनिंग का है। तो अभी लाइनिंग को हम जॉइंट शोल्डर मारेंगे। ये देखिए लाइनिंग को मार रहे हैं, पहले हमने दोनों मेन को मारा था, अब हम लाइनिंग को मार लेंगे सेम टू सेम उतना ही दबा के। तो ये दोनों में इसमें फ्यूजिंग है, तो ये फ्यूजिंग इस पे रहेगा, मेन पल्ले पे फ्यूजिंग नहीं चिपकाना है। तो उस पे अगर मारेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। अब दोनों पल्ले को पकड़ के हम ऐसा लाइनिंग के पार्ट को और मेन पल्ले को ऐसा जोड़ते हुए चले जाएंगे, मतलब गले को पलटी करना है हमको। तो पहले एक कच्चा सिलाई मारते हुए जाना है कि अभी हम सिर्फ जमाने के हिसाब से कर रहे हैं कि छोटा बड़ा नहीं कहीं से होना चाहिए। इसलिए देखिए बराबर पकड़ के जहाँ सेंटर है वहाँ सेंटर आना चाहिए, जहाँ शोल्डर का ज्वाइंट है वहाँ पे ज्वाइंट मिलना चाहिए। ऐसे पकड़ के सिलाई मारना है, खींचना नहीं है, ये मैं खींच नहीं रहा हूँ, ऐसे बराबर करके मार रहा हूँ। तो ऐसे बराबर करके पूरा सिलाई लगा लेना है। और जब पूरा राउंड सिलाई लग जाए और ये ज्वाइंट को चिरवा कर देना है, चिरवा करने से क्या होगा, मोटा नहीं होगा। उसके बाद में हमको सेकंड सिलाई जब लगाएंगे, ये हमको फिनिशिंग से मारना है एक जैसा, पूरा राउंडिंग एकदम बराबर घूमना चाहिए, ताकि हम हमारा गला जब बने तो बिल्कुल राउंड बने। बिल्कुल इस पे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपका गला भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हो जाएगा, तो हो ही जाएगा, पक्का है वो कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना है आपको, एकदम सीधा स्मूथली एक दाब का मारते हुए जाना है। यहाँ पे बराबर ध्यान देना है कि एक जैसा सिलाई होना चाहिए। तो ऐसे राउंड घुमाते हुए पूरा सिलाई हम लगाते चले जाएंगे और पूरा राउंड ऐसा घुमा लेंगे। ये घूम गया हमारा पूरा। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा आएगा उसको हमको कटिंग कर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे तो वो हमको खराब दिखेगा। तो हमको आधा दाब का ही रखना है, तो आधा दाब का रखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है, पीछे अगर पलटी भी करेंगे तो दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद में हमको हर जगह राउंडिंग पे ऐसे झटके लगा लेने हैं, ताकि पलटी करने पे कहीं पे ये फंसे नहीं और बिल्कुल अच्छे से पलटी हो जाए। जब ये हमारा पलटी हो जाएगा तो हमको एक ऐसा पलट के एक सिलाई मारना है, तो लाइनिंग की तरफ सिलाई मारना है, एक दाब का, एक लब का, मतलब एकदम एकदम लाइनिंग पे एकदम किनारी पे मारते जाना है। और नीचे से सिविल पट्टी लगा देंगे ताकि हम पलटी करेंगे तो हमारा जो है एकदम ये जो भी है, जो ये लाइनिंग और उसका जो पार्ट जो है चिपक जाए। तो चिपक जाएगा तो ये हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। ये देखिए हमने लगा लिया और उसको हमने चिपका भी लिया। यहाँ पे देखिए हमने कर लिया, चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद में हम इसको आर्मोल को पलटी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो हमको क्रॉस पट्टी लगाना है। तो क्रॉस पट्टी लगाएंगे तो सबसे पहले क्रॉस पट्टी एक काट के और उसके बाद हम लगाएंगे। तो ये देखिए डाट भी हमने ऐसे ही बैक का कर लिया है। बैक का देखो, बैक का भी हमने ऐसे किया है घुमा फिरा के, जैसे कि मेन पार्ट का अंदर की तरफ और लाइनिंग के पार्ट को बाहर की तरफ। तो हमने बैक में भी डाट लगाया, तो बैक में डाट हम एक साथ में लगाए हैं। बैक में डाट हमने एक साथ लगाया है, अलग अलग नहीं लगाया है। तो वो जो है हमको अलग अलग नहीं लगाना है, तो क्योंकि उसमें डबल लाइनिंग नहीं है तो इसीलिए एक ही लगा लेंगे फिर वो जमा के। उसके बाद में हम पट्टी को हम ऐसा सिलाई मारेंगे। तो ये सिलाई हमारा पट्टी पे लगाना है और इसकी जो है मार्जिन जो है कपड़े का वो पट्टी की तरफ जाना चाहिए। तो वो पट्टी के अंदर ही रहेगा मार्जिन जो हमारा है, इस जो ज्वाइंट का मार्जिन है, और पट्टी पे एकदम लब की सिलाई मारते हुए हमको जाना है और एक जैसा रखना है, ताकि हम इसको फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे तो ये हमारा एक जैसा दिखना चाहिए। तो इसीलिए पट्टी के अंदर ही हमको उसका जो है मार्जिन रखते हुए जाना है और पट्टी पे सिलाई लगाना है एकदम लब का। मेन पल्ले पे जरा भी सिलाई नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो आपका जो है पट्टी फोल्ड करने पे दिखाई देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो पट्टी पे ही सिलाई चलना चाहिए। और जो उसके बाद लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा हमारा रहेगा कपड़ा वो अब हमको कटिंग करना है, बाकी वेस्ट है हमारा। तो हमने ये जानबूझ के चौड़ा ही रखा है ताकि ये हमारा पट्टी लगाने पे तकलीफ ना हो, तो इसीलिए इसको हमको चौड़ा ही कटिंग करना है। कम से कम 2 इंच चौड़ा कटिंग कर लेना है, तो बड़ी आसानी से ये लग जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये देखिए यहाँ जिप लगेगा, तो जिप को हमने सेम इंटरलॉक वगैरह कर लिया मैंने, वहाँ पे कच्चा जो था उसको सेम से ओवरलॉक कर लिया है। और हमने उधर देखिए तुरपाई भी कर लिया हूँ मैं आर्मोल पे, और उसके बाद हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए। तो पूरा दिखाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने छोड़ दिया है इतना। अब ये तुरपाई करके दिखा रहा हूँ थोड़ी दूर तक। ये देखिए टाका डालना है और ये बीच की उंगली है उसको टच करते हुए निकलना है। देखिए एकदम एक एक तार पकड़ना चाहिए नीचे, मेन फैब्रिक का सिर्फ एक ही तार पकड़ना चाहिए, और ऊपर जो है एक एक जैसा टाका लेने, गैपिंग एक जैसा लेते हुए हल्का हाथों से ये तुरपाई करते हुए जाना है ऐसे।
और नीचे देखिए जब ये सुई ऐसे डालेंगे अंदर तो एकदम उंगली को टच करते हुए निकाल देना है तुरंत ही। तो क्या है कि एक एक तार नीचे सिर्फ पकड़ना चाहिए ताकि दिखाई न दे। और कभी भी आप लाइनिंग को सिर्फ पकड़ के तुरपाई ना करें, नहीं तो उससे क्या होता है कि ये बाहर की तरफ पहनने के बाद में पूरा जो है इसका स्टिचिंग का जो भी पट्टी का पार्ट है वो सब दिखाई देता है, तो अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज़ का आपको बराबर ध्यान देना है कि तुरपाई करने के टाइम पे नीचे पकड़ना चाहिए, मेन पार्ट में एक एक तार कपड़ा पकड़ते हुए जाना चाहिए। तो ये प्रेसिंग मार देंगे दिखाई नहीं देता है। अब बहुत मोटा धागा बांधेंगे, ज़्यादा आप दिखाएंगे तो खराब दिखेगा, फिर वो गुदड़ी की तरह दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो तुरपाई में आपको बराबर ध्यान देना है। तो ये हम देखिए तुरपाई करके आपको दिखा दिए, इसी तरह से आप ट्राई करो और करके देखो आप, तो एकदम बेहतरीन तुरपाई हो जाएगा। अब इसको मैं प्रेस करके दिखाऊंगा, तुरपाई आपको दिखेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि तुरपाई किया हुआ, पलटी जैसा ही लगता है। लेकिन ये देखिए एकदम जिस तरह ये पलटी है उस तरह से वो भी है। अभी प्रेस कर देंगे बिल्कुल नहीं दिखेगा, हल्का हल्का सा आपको हल्का पता चल रहा है, लेकिन प्रेसिंग करेंगे तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए हमारा ये हो गया है। ये बहुत पतला पट्टी है, एक 1.25 इंच का ही पट्टी है, ऊपर स्ट्रैप है, तो बहुत स्लीवलेस बहुत नैरो है। तो उस हिसाब से हमको ये पलटी नहीं की है, हम नहीं तो पलटी कर सकते थे। और बैग अगर ओपन फुल होता तो आराम से हो जाता, लेकिन ये बैग नहीं ओपन होने की वजह से ये पलटी नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम उसको क्या किए कि क्रॉस पट्टी लगा के फिनिश किए। तो अभी देखो हम जिप लगाएंगे, तो जिप पे हमने वो पहले इंटरलॉक कर लेना है। तो इंटरलॉक करेंगे और मैचिंग से कभी भी इंटरलॉक करो, फिनिशिंग अच्छा आता है। तो इसीलिए ये देखिए हमें जिप को एक जैसा ऊपर कटिंग कर लेना है और उसके बाद में जिप को उल्टा करके यहाँ रखना है। देखिए उल्टा करके, और राइट वाला पार्ट है उसको हमको रखना है पहले लेफ्ट वाले पार्ट पे। देखिए राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट पे रखने का है। और ऐसा एक सिलाई सिंगल दाब लगा के, डबल से नहीं करना है, डबल से नहीं लगता अच्छे से। तो ये लग तो जाता है लेकिन वो उससे अच्छा नहीं लगता, सिंगल दाब का भी इस्तेमाल करें आप। तो देखिए ये, और राइट साइड का बूट लगा के इस्तेमाल करें, ठीक है। तो राइट साइड का मैंने लगाया है और ये लेफ्ट साइड में ये कैसे चलते हुए जा रहा है आप देखो। तो ये जो है इसको जो है ऐसे बराबर पे लगाना है, कोई पार्ट खींचना नहीं है। और वहाँ पे जो जहाँ पे ज्वाइंट है इसका, जहाँ तक जिप लगाना है उसको आधा इंच 1 इंच नीचे जाके ख़त्म कर देना है। इसी तरह से सेम दूसरी तरफ घुमा के हमको थोड़ा ऐसे पलटी करके जितना मार्जिन हमने पहले पार्ट में रखा था उतना ही मार्जिन सेम रख के हमको इस तरफ भी सिलाई लगाना है, ताकि बंद करने पे एक जैसा हमारा आए। तो नहीं तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये जिप रखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और वही 1 इंच नीचे से टाका उठाना है, और जैसा दूसरे पार्ट में किए थे सेम टू सेम वैसे ही जाके इसको भी ख़त्म करना है। कोई पार्ट खींचना नहीं चाहिए, ना जिप का ना मेन का, एकदम बराबर पे स्मूथ दिखाई दे, एकदम बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे, वहीं पे आपको लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए लगा लिए, ये हमारा कच्चा अभी हुआ है। अब हमको सेकंड सिलाई जो लगाना है वो अंदर गहरे में एकदम फिनिशिंग वाला लगाना है, ताकि जितना अंदर हम लगाएंगे उतना ही अंदर से जिप दिखाई नहीं देगा। तो ये अब हमको अंदर की तरफ घुसा के लगाना है। और जिप के जो दांत होते हैं उस पर ये एक भी टाका चढ़ना नहीं चाहिए। अगर एक भी टाका चढ़ा तो जिप भी खराब होगा और वो चलेगा ही नहीं जिप जरा भी। तो वहाँ पे आप ध्यान रखना है कि एक भी दांत के ऊपर, जो जिप के दांत दांत होते हैं उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, बिल्कुल उसके साइड से जाना चाहिए, तो एकदम बेहतरीन जिप लग जाएगा। तो देखिए दूसरा हम घुसा के सिलाई मार रहे हैं, जो एकदम चिपकता हुआ जा रहा है, और ये चढ़ता नहीं है क्योंकि ये सिंगल दाग है, बहुत अच्छे से इससे लग जाता है। और उसके बाद में कटिंग कर देना है। अब उसके बाद में ये हमारा काम हो गया जिप का। अब एक दूसरा जो मेन हमारा बूट है जिससे स्टिचिंग करते हैं, वो लगा के हमको जिप को साइड में जो जो बाहर का हिस्सा है उसको फिनिश कर देना है। तो फिनिश मतलब दोनों पार्ट को पकड़ के स्टिचिंग कर देना है, ताकि दोनों अलग अलग ना दिखाई दे। दोनों एक जैसा दिखाई देगा तो मतलब अच्छा लगेगा, अगर अलग अलग छोड़ते हैं तो थोड़ा खराब दिखाई देता है। तो इसलिए वहाँ पे दोनों को चिपका देना है, फिनिश कर देना है। तो देखिए इस साइड भी कर लिए और इस साइड भी कर लिए। तो इसी तरह से हमको दोनों साइड में एकदम चिपका देना है। ये हमारा खाली फिनिशिंग के लिए है कि जिप वहाँ पे पकड़ ले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है या जिप लंबा है वो हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमको कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा हमको नहीं रखना है। अब जिप को ये इसके इसके लॉक को हमको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा हटा के, नीचे का कपड़ा हटा के और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब फिर सीधे की तरफ पलट के हमको ये जिप का
ये लॉक पकड़ के ऊपर की तरफ हमको खींच लेना है। देखिए अब एकदम बराबर स्मूथ आ गया। और देखो दोनों जॉइंट ऊपर एकदम एक जैसा आया है नेक के ऊपर। अभी हम इसको यहाँ पे पलट लिए और यहाँ पे हमको एक हुक लगा लिए हम ऊपर, और साइड भी मार लिए। आपको साइड मारते हुए नहीं दिखाया हमने, तो हमारा वीडियो थोड़ा कट हो गया था इसलिए नहीं दिखा पाए थे। और हमने अपर चेस्ट पे सेम उतना ही रखा है जितना हमारा मेजरमेंट है, और वेस्ट पे जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमने 1.5 इंच की लूजिंग दिया है। और हिप पे हमने उतना ही रखा है क्योंकि ये हिप 2 इंच ऊपर स्लिट है, इसीलिए हमारा उतना जितना हिप है 37, तो 37 ही रखा है हमने, क्योंकि ये ऊपर है। अगर ऊपर नहीं होता, अगर वहाँ होता तो हम 1 इंच का 1.5 इंच का लूजिंग हम वहाँ देते, लेकिन हमने नहीं दिया है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हो गया है। तो हमने ऊपर थोड़ा रखा है क्योंकि ट्राउजर पे पहनने वाले हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा स्लिट ऊपर रख लिया है 2 इंच ऊपर। तो इसीलिए जो है हमने उतना ही रखा है। और अपर चेस्ट पे लूजिंग हमने नहीं दिया है, क्योंकि अपर चेस्ट पे लूजिंग देंगे तो ये काफ़ी लो नेक है, तो ये लूज हो जाएगा। तो आर्मोल पे जरा भी लूज होगा तो ये खुला खुला खराब लगेगा, ढीला ढीला लगेगा, इसलिए हमने नहीं दिया है। और इसके बाद में देखिए नीचे का हमने धागा चेंज कर लिया है। नीचे हमने तंगूस लगा लिया है। तंगूस लगाने के बाद में हमको ये आधा इंच का जो है सिलाई लगाते हुए जाना है। आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी, जैसा अपने आर्मोल में हमने किया था वैसा सेम तुरपाई भी कर सकते हैं। तो तुरपाई भी करना है तो आप करो, और नहीं तो सिलाई लगाना है तो सिलाई भी लगा लो। तो हम आज यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो वैसे तो तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग आता है, और तंगूस लगा दिए वो भी दिखाई नहीं देगा, वो भी अच्छा दिखता है। प्रेस लगा देंगे तो वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन तुरपाई तो तुरपाई की बात ही अलग है। तो तुरपाई करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग अच्छा आता है। तो आपको जैसा भी लगे आप वैसा करो। तो ये देखिए यहाँ टाका बांध दिया मैं, और फिर से ये दूसरा भी साइड हमने मार लिया, और एक जैसा मारना है। जितना एक जैसा जहाँ से हमने लिया वैसे ही सब जगह लगाना है। और उतना ही चौड़ा हम दामन का भी, जो नीचे का घेरा है उसका भी हम लेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट कुर्ती है, 30 इंच की लेंथ है इसकी। तो ये शॉर्ट कुर्ती है, ट्राउजर पे पहनना है इसको। तो उस हिसाब से हमने इसको सिलाई ही लगा लिया है, तुरपाई नहीं किया है। अब ये एक लाइनिंग जो है, हम 2 लाइनिंग लगाए हैं तो एक लाइनिंग को हम जमा लेते हैं, क्योंकि एक लाइनिंग हम फ्री छोड़ेंगे और एक लाइनिंग को जमा लेंगे। और लाइनिंग जमाते समय लाइनिंग थोड़ा अंदर की तरफ ढीला छोड़ते हुए जाएंगे, टाइट नहीं रखना है, थोड़ा अंदर की तरफ वो रख के बाहर की तरफ वो निकाल देंगे मेन पल्ले को। और उसके बाद में कच्चा मार लेंगे। कच्चा मारने के बाद में हमको अब ये लेवलिंग देख लेना है कि हमारा साइड एकदम आमने सामने मैच होना चाहिए, छोटा बड़ा जरा भी नहीं होना चाहिए। तो ये यहीं पे हम इसका वो फिनिशिंग देख लेंगे कि छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं। अगर जरा भी हो रहा है, एक सूत भी हो रहा है, तो आप कटिंग कर दें। और कटिंग करने के बाद में आप इसको लेवलिंग एकदम चेक कर लें कि कहीं भी बाहर निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि कपड़े का तार जरा बहुत लूज है, तो इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा आया है। तो ये हम यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं। तो सीधा करने से फिनिशिंग खूबसूरत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भले थोड़ा टाइम जाए लेकिन अच्छा काम करें। और यहाँ पे चटका एक एक कट लगा के, और यहाँ पे मेन पल्ले को हम पहले मोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों को फ्री रखना है हमको। तो उस हिसाब से हम वो कर रहे हैं। अब एक कच्चा सिलाई मारेंगे हम। इसको कच्चा मार के पहले कच्चा मारेंगे ताकि हमको फोल्ड करना है। तो पहले बार में फोल्ड नहीं करेंगे, हम फोल्ड करेंगे तो थोड़ा वो चौड़ा पतला होगा, इतना फिनिशिंग नहीं आता है। तो कच्चा मार लेंगे पहले, उसके बाद हम एक फोल्डिंग करेंगे तो एक जैसा आएगा। जो हमने साइड में स्लिट में जो स्टिचिंग किया है वैसा सेम करेंगे। तो देखिए हम स्टिचिंग कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से हमारा, देखिए ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम नीचे का पल्ला हमेशा टाइट रखना है, और ऊपर से जो भी लूज आ रहा है उसको ऐसे दबाते हुए उंगलियों से जाना है। तो इससे आगे की तरफ ये खींचता नहीं है पल्ला। अक्सर देखो किसी न किसी का सिलाई करते हैं तो आगे की तरफ वो बढ़ जाता है, तो इस तरह से नहीं बढ़ता है। अब इसको चटका लगा लेंगे, हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ा कट मार के उसके बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको भी हम कच्चा ही कर रहे हैं पहले। तो देखिए इसको भी हम कच्चा कर रहे हैं, ये बैक का पार्ट है, तो इसको भी हम ऐसे कच्चा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो ये हमको ऐसे कच्चा करते हुए जाना है। और नीचे का पार्ट देखिए कैसे है, ये टाइट करना है, और ऊपर का ऐसे लूज रखना है। तो ये ज़रा भी मतलब फिनिशिंग ये ख़राब नहीं होता है, अच्छा रहता है। तो इसलिए हमको ऐसा कच्चा कर लेना है पहले। अब हम इसको उतना ही सिलाई मारना है जितना साइड में लगाए थे, उतना फोल्ड करते हुए लगाना है हमको। तो ये थोड़ा हमारा कट थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा उसमें जाके फंस रहा है।
तो इनको कट हटा के अब एक जैसा सिलाई हमको यहाँ पे पहले एक टाका बांध लेंगे। बांधने के बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, और नीचे की तरफ टाइट रखते हुए एक जैसा फोल्डिंग ध्यान देते हुए हमको सिलाई लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमको सेम टू सेम ऐसा सिलाई लगाना है जो स्लीट पे लगाए हैं, तो एकदम मैच होना चाहिए, तो ताकि वो देखने में बहुत अच्छा दिखता है। अगर चौड़ा पतला लगाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा कट और बढ़ा लेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये लगाते हुए हमको जाना है वहाँ पे, और ये देखिए ऊपर का पार्ट हमको लूज रखना है। अगर टाइट रख देंगे तो आगे की तरफ नोक निकल जाएगा तो पीछे से खराब दिखेगा। तो इसीलिए हमको बराबर नीचे का पल्ला टाइट रखना है, और टाइट रखने से मेन पल्ला एकदम साफ भी दिखाई देता है। देखो कितना साफ दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप स्टिचिंग करें तो उस चीज़ का बराबर ध्यान दें कि हमारा नीचे का ही पल्ला हमेशा टाइट होना चाहिए। तो ऊपर का अगर टाइट करते हैं तो रिंकल आ जाएगा नीचे वाले में और आगे जाके बढ़ जाता है। तो फोल्डिंग पे तो बराबर ध्यान देना है, कोई भी चीज़ का फोल्डिंग कर रहे हैं तो नीचे का पल्ला टाइट ही होना चाहिए। अब ये हमारा ये दूसरा पार्ट है जो हम अभी फ्रंट को कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लूज आ रहा है तो हम दबा दे रहे हैं वहाँ पे। देखिए ये जरा भी लूज आता है तो हम यहाँ पे उंगली से दबाते हुए हम इसको सिलाई करेंगे। नीचे का पल्ला टाइट रखेंगे, ऊपर का नहीं रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ही करते हुए यहाँ पे सेम टू सेम जैसा उसमें किया था हमने आगे, वैसा पीछे भी कर लेंगे, आगे पीछे सेम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको लाइनिंग को भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसा उसमें किए थे। तो इसको भी कच्चा हम कर लेंगे। तो इसको थोड़ा ज़्यादा पकड़ के करेंगे क्योंकि हमको आधा इंच शॉर्ट रखना है। तो इसको ज़्यादा ऐसा पकड़ के थोड़ा फोल्ड कर लेंगे कच्चा सिलाई, और उसके बाद में हम मार्जिन को काट देंगे। जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है, जो हमारा लेंथ शॉर्ट करना है उतना हमने चौड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हमको इसको आधा इंच शॉर्ट करके एक सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमने एक में किया था, दोनों में हमने बराबर कर लिया है। अब उसके बाद में हम बराबर जो है एक जैसा मारते हुए चले जाएंगे। इसकी चौड़ाई का कोई वो नहीं है, कुछ पतला चौड़ा कर सकते हैं इसका क्योंकि ये अंदर रहेगा। तो इसका कोई वो नहीं है कि नहीं हमको एकदम बराबर ही लगाना है जैसा उसमें किया, लेकिन अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए ये भी हम उसी तरह से मार लेंगे। और ये देखिए आधा इंच हमारा ये शॉर्ट हुआ है। ये देखिए आधा इंच हमारा शॉर्ट हुआ है। ठीक है, तब ये देखिए यहाँ से अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा सब कुछ हो गया है, फिनिश हो गया है हमारा, वो भी हो गया। अब प्रेस करके हम दिखा देंगे आपको। अब उसके बाद में ये फ्रंट में हमारा डबल लाइनिंग है। देखिए पैड अब यहाँ पे लगाएंगे हम। जिप पे हमने एक हुक भी लगा लिया है, और ये बैक का पार्ट है। देखिए कैसा डार्ट है, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, उभर के नहीं आ रहा है। और उसके बाद में ये हमारा पलट देंगे, ऐसा पलट के आपको दिखा रहे हैं कि कितना फिनिशिंग है अंदर। देखिए हमारा सिर्फ इंटरलॉक जो है ये ओवरलॉक है जो सिर्फ साइड पे है, और जिप के पार्ट है तो जिप से छुप गया है वो, लेकिन वहाँ ओवरलॉक मारना है, कच्चा नहीं छोड़ना है, भले वो नहीं दिख रहा है लेकिन वो सिर्फ साइड में ही हमारा है, बाकी कहीं भी नहीं है। शोल्डर पे वो पक्का हो गया है। अब यहाँ पलट के हम यहाँ पे अब पैड लगाएंगे क्योंकि लाइनिंग और मेन पार्ट जो है अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे पलट के एक पैडिंग लगा देंगे। अगर आपको पैडिंग नहीं है चाहिए तो आप नहीं लगाएं, लेकिन आपको पैडिंग चाहिए और जब भी लगे कि हमको नहीं लगाना है तो निकाल सकते हैं आराम से। इसको सिलाई खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ये अंदर से नीचे से पलट के वहाँ पे पैडिंग निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे पैड अब लगाना है तो बिल्कुल वहीं सेंटर पे लगाना है, जो डॉट पॉइंट का हमने डॉट शुरू किया था वो सेंटर वाला, वहीं सेंटर पे हमको एक पैड लगाना है ये इसको। तो इसको देखिए सेंटर का निशान लगा लिए हैं, और वहाँ पे एक टाका लेके और यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल ढीले हाथों से लगाना है, टाइट नहीं करेंगे। वहाँ पे टाका खींचना नहीं चाहिए, मतलब एक सूत का गैप रहना चाहिए और बॉडी से और पैड के बीच में, बॉडी का कपड़ा जो है उससे और इसका एक सूत का फर्क होना ही चाहिए। एकदम टाइट जो है नहीं लगाना है, नहीं तो पैड के अंदर वो घुस जाएगा कपड़ा, तो वहाँ गड्ढा गड्ढा दिखेगा और हमेशा गड्ढा दिखेगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे ढीले हाथों से लगाना है। तो ढीले हाथों से ये टाका को लगाना है और 2-4 बार अंदर बाहर करके आपको टाका लगा देना है। तो ये हमारा जो है एकदम परमानेंट फिक्स हो जाएगा। तो जब भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लगे कि यहाँ कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पैड तो लगाना ही पड़ेगा, इतना बैग जो है डीप है तो पैड आपको चाहिए चाहिए, तो इसलिए जो है पैड लगाना चाहिए। ज़्यादा अगर लो है 10 के नीचे जो भी आता है, 9.5 10 के नीचे जो भी आता है हमारा बैग लो आता है तो हमको पैड लगाना ही चाहिए।
तो इसलिए जो है ये तो 11 इंच लो है, 13 इंच लो है, तो इसमें तो ज़रूरी है लगाना, तो इसलिए पैड लगाना ज़रूरी है। कस्टमर का डिमांड भी है कि पैडिंग चाहिए, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। तो आपको अगर पैडिंग नहीं लगाना है तो आपको थोड़ा नेक को हाई रखना है। अभी देखिए लग गया है दोनों तरफ, और लगाने के बाद में हम इसको पलट के और लाइनिंग को भी एक टाँका लगाएंगे। ये पलट के हम एक टाँका लगा देंगे ताकि लाइनिंग को भी पकड़ के रखे ये। तो ऊपर से देखिए एकदम क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा कहीं भी रिंकल आने का चांस ना रहे। ऐसा एकदम जहाँ पे बैठ रहा है वहीं बिठाएंगे, इधर उधर नहीं बिठा देंगे ताकि वो गले में झोल नहीं आना चाहिए। इसलिए जहाँ पे फ्री बैठ रहा है वहीं बिठाना है और वहीं पे टाँका लगा देंगे। तो ये पैड को अंदर से हम टाँका लगा देंगे। तो लगाने से क्या होगा कि ये पैड जो है एकदम सही जगह पे बैठा रहेगा, लाइनिंग भी पकड़ के रखेगा और मेन पल्ले भी पकड़ के रखेगा, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए लगा दिया हम दोनों पैड को, और लगाने के बाद पलट के दिखा रहे हैं। और ये पतला अभी झोल दिख रहा है क्योंकि ऊपर का पार्ट बहुत ही लूज है और हमने अभी तक प्रेस नहीं मारा है। तो ये देखिए ये जो दिख रहा है एकदम फिटिंग आएगा। और कभी भी जो है ये पैडिंग का गैपिंग आपको ज़्यादा नहीं रखना है। तो जो भी आपका साइज है उसके हिसाब से ये निकाल के, जैसे हमने 3.25 का रखा था यानी 6.5 इंच का, तो ये 33 के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा गैप रखेंगे तो ये बीच में गड्ढा पड़ेगा और ऐसा झोल आएगा। तो आपको उस चीज़ का बराबर ध्यान रखना है, ये ज़्यादा गैपिंग नहीं रखना है। गैपिंग अगर रखेंगे तो ये जो है ये पैड जो है साइड में चला जाएगा तो बीच में लूज आ जाएगा। तो उस चीज़ का बराबर ध्यान रखना है कि सेंटर का पार्ट ज़्यादा होने से गला भी लूज हो जाता है। तो गला भी अगर आपको एकदम टाइट चाहिए और ये सेंटर का पार्ट भी एकदम टाइट चाहिए तो आपको पैडिंग का गैप थोड़ा हल्का माइनर कम रख सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ठीक है। अब ये देखिए हम जिप लगा लिए हैं, जिप लगा के भी वो सब दिखा रहे हैं आपको, हुक भी लगा लिए हैं। अब ये बैक का पार्ट देखिए, बैक में हमने चेस्ट पे लूजिंग नहीं रखा है। चेस्ट पे अगर लूजिंग रखेंगे तो ये कोना निकल जाता है यहाँ का आर्मोल का, तो वहाँ पे लूज नहीं रखना है, बिल्कुल जितना है उतना ही रखना है। आधा इंच कम रखेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा लो है तो। और हमने वेस्ट पे 1.5 इंच का लूजिंग दे दिया है, 1.5 इंच का लूजिंग चलेगा। ये ब्लाउज नहीं है, कुर्ती है, तो कुर्ती में लूजिंग होना चाहिए थोड़ा, तो 1.5 इंच का लूजिंग रखें तो 1.5 इंच पे बराबर आएगा। अगर कस्टमर को लगता है और थोड़ा टाइट चाहिए तो आप और टाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा सब देंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। और हिप पे सेम टू सेम रखे हैं, तो उस हिसाब से हमने कर लिया है। आपको ये मेरा स्टिचिंग का वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों में, ताकि हम ऐसे वीडियो स्टिचिंग का और बनाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। तो और दुआ में याद रखिए, और देखिए हमारा जो है इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दिखाते रहेंगे। ये हमारा जो कुर्ती का नॉर्मल एकदम स्टिचिंग है, इसका तो कुछ भी वो नहीं है। तो इसलिए हम दिखा रहे थे कि देखिए हमारा ये कटिंग कैसे करते हैं और फिनिशिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा बहुत बढ़िया मतलब फिनिशिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो बना के हम दिखाएंगे। तो ये हमारा वीडियो देखते रहिए और दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।